हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एया सर। तो बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक बच्चे का डाउट था कि सर जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, इस लाइंस को काउंट करने में, इस लाइंस को समझने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ इस लाइंस को समझने का, लाइंस को अंडरस्टैंड करने का। क्या हुआ यहाँ पे स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी लाइंस होती है। लाइनमैन जो था उसने अपने, ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स थे, हालांकि ये सब अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन एक ट्रिक के हिसाब से लाइनमैन जो था ये सबसे बड़ा मेंबर था अपनी फैमिली का। लाइनमैन, ये लाइनमैन इसकी तरह याद कर सकते हो कि लाइनमैन था एक अपनी फैमिली में, लेकिन उसने अपना नाम लाइनमैन रखा, सबसे बड़ा मेंबर था, सबसे बड़ा भाई लाइनमैन था। उससे छोटा भाई कौन था? उसका छोटा भाई था बामर। हालांकि इसका प्रोफेशन जो था ना वो बाबर जैसा था, लेकिन नाम रखा है बामर। तीसरा था यहाँ पे पाशन, छोटा भाई पाशन था। पाशा था इसका घर में नाम, लेकिन इसको प्यार से लोग हम पाशन बोलते हैं। चौथा भाई कौन था? चौथा भाई ब्रैकेट था। ब्रैकेट का घर में नाम रैकेट था, लेकिन हम प्यार से इसको ब्रैकेट बोलते हैं। 4 भाई थे, सबसे बड़ा भाई यहाँ लाइनमैन था, फिर बामर था। ये बड़ा क्यों था सबसे बड़ा? क्योंकि इसकी लाइंस हमेशा सबसे ज़्यादा आती है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका जैसे यहाँ पे n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3, 4, 5, 6, अगर इलेक्ट्रॉन आपका n बराबर 6 में प्रेजेंट है, तो 6 से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहां लाइनमैन की सबसे बड़े भाई कितनी लाइंस अपने पास रखेगा? ये बोलेगा मेरे हिस्से में 5 लाइंस आएंगी, मैं बड़ा हूं। तो लाइनमैन जो सबसे बड़ा भाई है उसके हिस्से में 5 लाइन क्यों आएगी? 2 से 1 हो गई, 3 से 1 हो गई, 4 से 1 हो गई, 5 से 1 हो गई, 6 से 1 हो गई। इसके हिस्से में कितनी लाइन आएगी? 5 लाइन आएगी। यानी इसके हिस्से में हमेशा n-1 लाइंस आती हैं। बड़े भाई के हिस्से में अगर आपका n यहां पे आपका 6 है, अगर n आपका 6 है तो इसके हिस्से में, बड़े भाई के हिस्से में कितनी लाइंस आती है? n-1 लाइन आती है। 6 में कितनी आएगी? 5 आएगी। 7 में कितनी आएगी? 6 आएगी। 3 में कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 में कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इसमें n-1 लाइंस आती है सबसे बड़े भाई के हिस्से में। लेकिन उससे जो छोटा भाई है, जिसको हम बाबर बोलते थे लेकिन अब बामर नाम है यहाँ पर, उसके हिस्से में कितनी लाइंस आएगी? उससे एक कम आएगी। इसके हिस्से में 4 लाइंस आएगी। ये बोलेगा कि अच्छा, बड़े भाई को आपने 5 दिया, मैं उससे छोटा हूं तो मुझे कम से कम 4 तो दो। तो यहां 4 लाइंस, n-2 लाइंस इसके हिस्से में आएगी हमेशा। यहां पे जो लाइनमैन होता है इसकी लाइंस की एनर्जी ज्यादा होती है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। किस में होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। और जो बामर है इसकी लाइंस की एनर्जी विजिबल में होती है, ये विजिबल रीजन में होता है। जो पाशन है तीसरा सबसे छोटा, तीसरे नंबर का भाई है, ये बोलेगा कि मुझे भी तो यहाँ पे कुछ लाइंस दो। तो तीसरे वाले भाई को कितनी लाइंस दी जाएगी? तीसरे वाले भाई को यहां 3 लाइन दी जाएगी। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। इसके पास n-3 लाइंस हो जाएंगी। चौथे वाले भाई को, जो बामर है, इसको कितनी लाइंस दी जाएगी? इसको 1 कम और दे दो, ये सबसे छोटा वाला है, तो सबसे छोटे वाले को 1 कम और दे दो, इसको 2 लाइंस दी जाएगी। n-4 लाइंस दी जाएंगी। तो यहां पे ऐसे लाइंस का सम चलता है। तो टोटल लाइंस का सम कितना होता है? ये टोटल लाइंस कितनी होती हैं? टोटल लाइंस आपके पास यहां पे n-1 n-2 ही चलता जाएगा 1 तक। तो 1 से लेके 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक का सम आता है ये। और इसी को आप टोटल यहां पे n × n-1/2 बोलते हो। अब यहां पे फॉर्मूले से आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो यहां पे आपको कैसा कहा जाए कि यहां पे 6 से आपको 2 में ही आना है, 1 में नहीं आना, 6 से 2 में ही आना है। तो जो सबसे बड़ा भाई है इसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, लाइनमैन को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके हिस्से में लाइंस तब आती है जब आप
n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे n बराबर 6 से 2 में आना है तो लाइमन के हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा, तब नंबर ऑफ लाइंस में n-1 ये चला जाएगा। फिर कहां से कहां तक का सम लेना है आपको, 1 से लेके n-2 तक। तो आप उसमें क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो वहां से हटा दो। जैसे आपने यहाँ पे इसको ऐड किया, n बराबर 6 रखा आपने, तो 5 तक जाना है अपन को ये सम। n बराबर कितना रखना है यहाँ पे 6, तो 5 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ही टोटल लाइंस हैं। जो 5 वाली लाइन है ये सबसे बड़े भाई की लाइंस होती हैं, ये लाइमन की लाइन है 5 वाली। उसके पहले वाली जो है उससे छोटे भाई बामर की है, उससे छोटे भाई फिर यहाँ पाशन की है, यहाँ पाशन की है, और फिर उससे छोटे भाई ब्रैकेट की है, और ब्रैकेट से भी एक छोटा भाई था, इसको नाम याद है आपको, पीफुंड, उसकी ये लाइन है। तो अगर आपका 6 की जगह 5 से ही आना है तो लाइमन को लाइंस नहीं मिलेगी, तब टोटल लाइंस कितनी हो जाएगी, तब टोटल लाइन 10 हो जाएगी। अभी कितनी लाइंस थी टोटल, अभी 15 लाइन थी। तो टोटल लाइंस यहां पर अगर n बराबर 6 से 1 में आना है तो कितनी रहेगी, 15 रहेगी। उसमें अल्ट्रावायलेट की कितनी रहेगी, 5 रहेगी। उसमें विजिबल की कितनी रहेगी, 4 रहेगी। उसमें बाकी जो रहेगी, बाकी जो 6 रहेगी वो किसकी रहेगी, इंफ्रारेड की रहेगी। तो कलर वाइज भी ध्यान रहे कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड को भी सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि यहां 6 से 2 में आना है तो फिर लास्ट वाली लाइमन की लाइंस मत काउंट करना। अगर 6 से 3 में आना है तो फिर लाइमन और बामर दोनों की लाइंस मत काउंट करना, फिर आपकी 1 2 3 ये 6 लाइंस रह जाएगी। लेकिन 5 से 1 में आना है फिर तो n का वैल्यू ही बदल गया है। 5 से 1 में आना है तो n का वैल्यू क्या रहेगा, फिर यहाँ पे 5 रहेगा। तो n का वैल्यू 5 रहेगा तो फिर 1 2 3 4 तक लाइंस, यानी टोटल लाइंस 10 लाइन ही आएगी, है ना, अगर 5 तक ही आना है। अगर 7 से आना है तो फिर यहां एक नंबर 6 और ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 15 + 6 21 लाइंस हो जाएगी। तो 21 लाइंस हो जाएगी जब n बराबर 7 से आना है। 6 से आना है तो 15 लाइन हो जाएगी, 5 से आना है तो 10 लाइन हो जाएगी। उसमें मान लो बोला जाए कि 1 तक की बजाय 2 तक आना है तो लाइमन वाली लाइन सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ा भाई, उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। फिर बाकी लाइंस आपको काउंट करना है। तो इस चीज से, इस तरह से आप देखते हुए यहां 1 बाय 1 आप समझ सकते हो कि लाइमन की कितनी लाइंस है, बामर की कितनी है, पाशन की कितनी है, ब्रैकेट की कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले को यहां मॉडिफाई कर सकते हो। थैंक यू।